हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जतिन देव शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम जो है एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका कि नाम है स्टॉक्स का पोस्टमार्टम। जिसमें कि हम देखिए स्टॉक्स को जो है हम एनालाइज कर यानी हम जो है स्टॉक्स को जो है टेक्निकल बेसिस पर जो है एनालाइज कर उनके बारे में जो है जानने और समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक डिस्क्लेमर जो है मैं आप सभी को जो है वो देना चाहता हूँ कि देखिए, जिन भी स्टॉक को जो है हम टेक्निकल बेसिस पर जो है एनालाइज कर जानने और समझने की कोशिश करेंगे, उन स्टॉक्स के ऊपर जो है हम कोई भी जो है बाय या सेल की रिकमेंडेशन जो है वो नहीं दे रहे हैं। अगर आप उन स्टॉक में जो है बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप उन्हें पहले एनालाइज ज़रूर कीजिए, या फिर आप जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो है वो मदद ज़रूर लीजिए। तो चलिए, अब हम जो है स्टॉक्स का पोस्टमार्टम के पहले पार्ट की जो है शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज हम जो है एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक की जो है वो बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक टाइम पे जो है इस बैंकिंग स्टॉक ने जो है इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स और एक काफ़ी अच्छी वेल्थ जो है वो बना कर दी। पर उसके बाद जो है देखिए, इस बैंकिंग स्टॉक में हमने एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट होते हुए देखा, जिसकी वजह से देखिए इस बैंकिंग स्टॉक का जो शेयर प्राइस जो है वो 400 रुपये से गिरकर जो है वो ऑलमोस्ट 5 रुपये तक जो है वो आ गया। और देखिए, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है वो इरोड हुई और काफ़ी सारे लोगों को जो है वो बड़े बड़े लॉसेस जो हैं इस बैंकिंग स्टॉक में जो है वो देखने को मिले। और देखिए, साथ ही आरबीआई ने जो है 3 साल का जो है मॉरेटोरियम जो है इस बैंक के ऊपर जो है वो लगाया। और साथ ही देखिए, जितने भी दिग्गज बड़े बड़े बैंक्स हैं उन्होंने जो है इस बैंक में जो है स्टेक इन्वेस्ट किया, ताकि वो जो है इस बैंक को जो है वो बचा सके। तो देखिए, अब तक आप जो है वो समझ ही गए होंगे मैं किस बैंक की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ येस बैंक की। तो देखिए, आज हम जो है येस बैंक का जो है एक टेक्निकल पोस्टमार्टम जो है वो करने वाले हैं, और हम जो है टेक्निकल बेसिस पर जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार येस बैंक ने जो है किस तरीके से जो है वो परफॉर्म किया है, और करंटली येस बैंक में जो है क्या टेक्निकल व्यू जो है वो बन रहा है। तो चलिए, अब हम जो है टेक्निकल पोस्टमार्टम के ज़रिए जो है येस बैंक के बारे में जो है जानने और समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये है येस बैंक का चार्ट। और देखिए, 15 जून 2005 में जो है येस बैंक का जो है आईपीओ जो है वो आया था, और 21 जून 2005 को जो है इसका आईपीओ जो है वो क्लोज हुआ था। और देखिए, येस बैंक का जो प्राइस बैंड था वो था 38 रुपीज़ से लेकर 45 रुपीज़ तक। और देखिए, 1 जुलाई 2005 में जो है येस बैंक का जो ओपनिंग प्राइस था वो था 13 रुपये 20 पैसे। और देखिए, 2005 से लेकर 2018 तक जो है येस बैंक ने इन्वेस्टर्स को जो है अच्छे रिटर्न्स और एक अच्छी वेल्थ जो है वो बनाकर दी। तो देखिए, अब अगर हम टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो देखिए, 2017 सितंबर में येस बैंक ने जो है एक हाई बनाया था 382 रुपीज़ पर। और उसके बाद देखिए, हमें जो है काफ़ी महीनों तक जो है स्टॉक के प्राइस में जो है हमें कंसोलिडेशन जो है देखने को मिली, और स्टॉक ने जो है देखिए एक बेस बनाया 285 रुपीज़ के पास। और उसके बाद जो है देखिए, स्टॉक ने जो है दोबारा से जो है 382 के प्राइस को जो है दोबारा से क्रॉस करने की जो है कोशिश करी। और फिर जो है अगस्त 2018 में स्टॉक ने जो एक नया हाई बनाया 404 रुपीज़ के अराउंड। तो देखिए, साल 2017-18 वही साल है जब आरबीआई ने जो है येस बैंक के जो एनपीएस और एसेट्स हैं उनको जो है मॉनिटर करना जो है वो शुरू कर दिया, और अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है वो उभर कर जो है वो येस बैंक्स में जो है हमें देखने को और सुनने को जो है वो मिल रही थी। तो देखिए, अब अगर हम चार्ट्स को अगर ध्यान से एनालाइज करें तो देखिए, येस बैंक ने एक हाई बनाया था 382 रुपीज़ पर, और उसके बाद देखिए उसी हाइस को जो है क्रॉस करने की जो है उसने कोशिश करी और एक री अटेम्प्ट किया, और एक नया हाई बनाया 404 रुपीज़ के अराउंड। और देखिए, पर उन लेवल्स के ऊपर जो है येस बैंक जो है वो सस्टेन कर नहीं पाया, और वहां से हमने जो है येस बैंक में जो है एक गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली। तो देखिए, यहाँ पर येस बैंक ने जो है एक डबल टॉप पैटर्न जो है वो एक फॉर्म करने की कोशिश करी, बिकॉज यहाँ पर येस बैंक ने जो है देखिए एक हाई 382 पे बनाया, और उसके बाद देखिए उसने फिर से एक हाई जो है वो 404 के लेवल्स के अराउंड पे बनाया, पर वहां पर जो है वो सस्टेन कर नहीं पाया। और फिर उसके बाद देखिए 2018 सितंबर में जो है येस बैंक ने जो है उसका जो की सपोर्ट था, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो एक सपोर्ट था वो था 285 रुपीज़ के अराउंड, उसे जो है उसने तोड़ दिया, और हमें एक भारी गिरावट जो है
वो येस बैंक के शेयर प्राइस में जो है वो हमें देखने को मिली। और देखिए उस गिरावट के बाद येस बैंक ने जो है लो बनाया 146.75 रुपीस पर, और वहां से हमें देखिए एक फिर से पुल बैक रैली जो है वो हमें दोबारा से जो है स्टॉक के प्राइस में देखने को मिली 285 रुपीस के अराउंड पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। उसी सपोर्ट लेवल के पास जो है फिर से येस बैंक में जो है हमें एक अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिली। पर देखिए अगर हम टेक्निकल बेसिस पे अगर हम बात करें तो देखिए टेक्निकल बेसिस पर तो हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि देखिए जब तक येस बैंक जो है फिर से 382 रुपीस या 400 रुपीस के ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें जो है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है नहीं करनी चाहिए और हमें जो है उस स्टॉक में से जो है वो निकल जाना चाहिए। तो देखिए मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे या जितनों को भी मैं जानता था, मैंने सबको एडवाइस और रेकमेंड किया था कि वो जो है येस बैंक के स्टॉक से जो है वो एग्जिट कर लें और यहाँ से जो है वो निकल जाएं, बिकॉज येस बैंक ने जो है टेक्निकल बेसिस पे जो है एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन जो है वो दिया था। और साथ ही देखिए मैंने उन्हें ये भी बताया था कि देखिए अगर येस बैंक जो है वो 285 रुपीस के लेवल्स के नीचे ही अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें जो है इसमें 150 रुपीस तक की फिर से गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। और अगर ये स्टॉक जो है 150 रुपीस से नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए ये 100 रुपीस तक भी जो है वो नीचे जा सकता है या उससे भी नीचे के लेवल्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज देखिए स्ट्रक्चरली जो है वो येस बैंक का चार्ट जो है वो एकदम खराब हो चुका था और उसमें कुछ भी ऐसा पॉजिटिव जो है वो नजर नहीं आ रहा था। तो देखिए जिन भी इन्वेस्टर्स ने जो है पहले 285 का लेवल जब फर्स्ट टाइम जो है वो ब्रेक डाउन हुआ था तब अगर वो एग्जिट नहीं कर पाए तो उसके बाद भी देखिए 146 पर एक लो बनाने के बाद येस बैंक ने जो है फिर से उसमें जो है हमें जो है एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिली 285 के लेवल्स पर। तो वहां पर भी जो है इन्वेस्टर्स जो है उसमें एग्जिट कर सकते थे, पर फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एग्जिट नहीं किया बिकॉज वो इस उम्मीद में थे कि शायद सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज चल रहे हैं वो शायद रिजॉल्व हो जाए। पर देखिए प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज जो थी वो काफ़ी बड़ी थी और हमने देखिए 285 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था जहाँ से वहीं तक जो है हमें एक अपसाइड देखने को मिली और उसके बाद देखिए हमें ऑल द वे 285 के लेवल से जो है वन वे फॉल जो है येस बैंक के जो है स्टॉक प्राइसेस में जो है वो हमें देखने को मिला। तो देखिए 285 रुपीस का जो येस बैंक का स्टॉक प्राइस था उससे ऊपर जो है वो सस्टेन कर नहीं पाया और उसके बाद वहीं से ही हमने जो है येस बैंक में जो है वन वे फॉल जो है हमने आते हुए देखा और उसके बाद तो देखिए रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद मार्च 2020 में येस बैंक ने जो है वो 5.65 रुपीस पर जो है एक लो बनाया। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स की वेल्थ जो है वहाँ इरोड हुई, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जो है वो लॉसेस झेलने पड़े और आज भी देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो जो है इसमें अभी भी ऑन दी हायर प्राइसेस पर जो है उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इसमें फंसी हुई है, इसी उम्मीद में कि शायद उनके जो प्राइसेस हैं वो फिर से जो है वो आ जाए और उनको जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस जो है उनके रिकवर हो जाएं। तो देखिए मार्च 2020 में जो है येस बैंक ने जो है एक ऑल टाइम लो बनाया था 5.65 रुपीस पर। तो देखिए अगर हम पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो येस बैंक जो है वो 20.75 से लेकर 10.50 रुपीस की एक रेंज में जो है वो हमें कंसोलिडेट करता हुआ जो है वो नजर आया है। तो पिछले 3 साल से जो है येस बैंक जो है एक लंबी कंसोलिडेशन में जो है वो चल रहा है। वहीं अगर हम ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक जो है वो एक अप ट्रेंड में जो है वो चल रहा है और निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में अगर येस बैंक को अगर हम देखते हैं तो येस बैंक में जो है एक कंसोलिडेशन हमें नजर आ रही है और वहां हमें जो है उतनी आउट परफॉर्मेंस जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि निफ्टी बैंक जो है वो एक अप ट्रेंड में है, वहीं येस बैंक जो है वो एक फ्लैट ट्रेंड में जो है वो चल रहा है। तो देखिए अब अगर हम येस बैंक में जो है टेक्निकल बेसिस पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 10.50 एंड 5.65 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है येस बैंक में। और वहीं ऑन दी अपसाइड अगर हम बात करें तो देखिए जब तक येस बैंक जो है वो 20 रुपीस के ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं करता तब तक हमें जो है उसमें कोई भी फर्दर अपसाइड जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए अगर येस बैंक जो है वो 20 रुपीस के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें जो है 25 रुपीस तक के लेवल जो है वो येस बैंक में देखने को मिल सकते हैं।
और फिर देखिए अगर येस बैंक जो है वो 25 रुपीज़ के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो फिर हमें देखिए 32 रुपीज़ के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और 32 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हमें जो है फिर फर्दर 40 रुपीज़ तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि हर एक हायर लेवल पर जो है हमें येस बैंक में जो है वो रेसिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो 25 रुपीज़ पर हो, चाहे वो 32 रुपीज़ पर हो, चाहे फिर वो 40 रुपीज़ पे हो। तो देखिए जब भी येस बैंक जो है इन प्राइस लेवल्स पर जो है वो आएगा तब हमें वहां पर जो है सप्लाई या फिर हमें जो है गिरावट जो है स्टॉक के प्राइसेस में जो है वो देखने को मिल सकती है। तो देखिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि येस बैंक जो है वो हमें कंपाउंडिंग रिटर्न्स देगा, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देगा, फिलहाल तो देखिए येस बैंक जो है वो कंपाउंडिंग रिटर्न्स वाली कैटेगरी के स्टॉक में तो है वो नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है। वहीं अगर हमें इसमें देखें कभी भी कोई भी अपसाइड अगर हमें देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है उस अपसाइड रैली में जो है हमें एग्जिट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और देखिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर के ही किसी स्टॉक में जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए और बहुत से अच्छे क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त जो है वो अवेलेबल हैं और जिनमें की जो है बहुत अच्छी अपसाइड जो है वो हमें देखने को मिली है। तो देखिए हमें बैंकिंग सेक्टर में और बहुत से बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है वो हमें मिल सकते हैं। तो देखिए अगर आपने भी जो है येस बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है या आप भी जो है येस बैंक में ऑन दी हायर प्राइसेस पर जो है वो फंसे हुए हैं तो मेरे ख्याल से देखिए आपको जो है जब कभी भी एक अपसाइड रैली जब भी इस स्टॉक में हमें देखने को मिले तो आपको जो है वहाँ पे एग्जिट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर जो है आपको ध्यान देना चाहिए और वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो करनी चाहिए। बिकॉज देखिए 3 साल हो गए और येस बैंक जो है एक रेंज में ही जो है वो कंसोलिडेट हमें करता हुआ नजर आया है। तो देखिए पिछले 3 साल में बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिन्होंने कि जो है बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जो है वो जनरेट कर दिए हैं और वो जो है फंडामेंटली और टेक्निकली जो है येस बैंक से जो है वो बेटर प्लेस्ड हैं। तो आपको देखिए दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जो है वो ज़रूर सोचना चाहिए। तो देखिए ये था एक टेक्निकल पोस्टमार्टम येस बैंक के ऊपर। और देखिए अगर आपको आज का स्टॉक्स का पोस्टमार्टम का पहला पार्ट जो है अगर पसंद आया है तो आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही देखिए आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ऐसे और कौन से स्टॉक्स के ऊपर जो है उनका जो है पोस्टमार्टम जो है आपको चाहिए, ताकि हम जो है उन स्टॉक्स को जो है बेहतर तरीके से जान सकें और उन्हें समझ सकें। तो देखिए आज के स्टॉक्स के पोस्टमार्टम के पहले पार्ट में इतना ही। मिलते हैं स्टॉक्स के पोस्टमार्टम के अगले भाग के साथ, पर तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।